जैसे कि किस बिल को मतलब लोकसभा अध्यक्ष, जैसे मनी बिल के बारे में पूछा था, उसके 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उनमें से एक रॉन्ग था, वो बताना था उनमें से मनी बिल के बारे में। हमारे कुछ टॉपिक में पता चला लोक नृत्य हो गया, जनजातीय। हाँ, एक पूछा था पोंग नृत्य है, वो पूछ रखा था किस राज्य क्या है। अच्छा, पोंग नृत्य किस राज्य? हाँ, पोंग और एक और उसके साथ नाम था, पर पोंग एक अलग था और एक और अलग पूछी थी इन्होंने। कामायनी का लेखक पूछ रखा था। एक पूछा था 2015 से 20 के बीच में कौन से शहर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वृद्धि हुई है। जनगणना में सर यही, हाँ, पॉपुलेशन में किसकी वृद्धि हुई है, ये पूछ रखा था। और एक मनीषा यादव या समथिंग को करके थी, एमपी मध्य प्रदेश की, उसको किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। और पूछ लिया था उनने आर्टिकल 368 का पूछा था कि संविधान संशोधन का किसमें, आर्टिकल 368 का वो पूछा था। और भी सवाल जीके के उनमें मतलब सवाल इजी पूछ रखे थे। एक था जैसे कि ट्रायंगल दे रखा था, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल थी, और सॉरी ट्रायंगल के अंदर सर्कल थी, टच कर रही थी तीनों साइड्स को। ABC सर्कल थी, PQR पे टच कर रही थी। और AB माइनस BC दे रखा था, BC माइनस CA दे रखा था, AB माइनस BC 4 था, BC माइनस CA 2 था। और उनमें से एक का मतलब परिमाप पूछ रखा था, और AB और AC दे रखा था। मॉडरेट से इजी के बीच में कह सकते हैं। और मैंने 89 अटेम्प्ट करे हैं। और GS का पेपर इस बार ठीक पूछा है, मतलब जैसे एक बुक पूछी थी इन्होंने, कामायनी का लेखक पूछ रखा था। एक पूछा था 2015 से 20 के बीच में कौन से शहर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वृद्धि हुई है। जनगणना में सर यही, हाँ, पॉपुलेशन में किसकी वृद्धि हुई है, ये पूछ रखा था। और एक मनीषा यादव या समथिंग को करके थी, MP मध्य प्रदेश की, उसको किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। और पूछ लिया था उनने आर्टिकल 368 का पूछा था कि संविधान संशोधन का किसमें, आर्टिकल 368 का वो पूछा था। और भी सवाल जीके के ठीक ठाक थे, मतलब पहले स्टूडेंट है जो उन्होंने एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन बताए। हाँ। थोड़ा सा सर हम स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना चाहेंगे कि जैसे हमारा भारतीय इतिहास हो गया, मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया था? या आधुनिक भारत महात्मा गांधी? आधुनिक भारत में महात्मा गांधी से नहीं क्वेश्चन था। आधुनिक भारत के 1-2 सवाल ही थे, मतलब हाँ 1-2 सवाल ही थे। पॉलिटी से थे। एक था कि जैसे कि किस बिल को मतलब लोकसभा अध्यक्ष, जैसे मनी बिल के बारे में पूछा था, उसके 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उनमें से एक रॉन्ग था, वो बताना था उनमें से मनी बिल के बारे में। जैसे हमारे कुछ टॉपिक में पता चला लोक नृत्य हो गया, जनजातीय। हाँ, एक पूछा था पोंग नृत्य है, वो पूछ रखा था किस राज्य क्या है। अच्छा, पोंग नृत्य किस राज्य? हाँ, पोंग और एक और उसके साथ नाम था, पर पोंग एक अलग था और एक और अलग, तो वो पूछ रखा था। 2011 की सेंसस हो जाती है वहाँ से। हाँ, सेंसस से नहीं, ये क्वेश्चन था 2015 से 20 के बीच में जो बताया वो क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था सिक्किम का कोई पूजा है जिसको चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा पूजा है, वो उसका नाम पूछ रखा था। सर मैं थोड़ा सा बात करूँ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जैसे GST हो गया। हाँ, वहाँ से कोई क्वेश्चन आज पुट अप किया गया? GST से नहीं था, पर ये क्वेश्चन ये था कि पहला पेपरलेस बजट कब किस सेशन में मतलब क्या आया था, पहला पेपरलेस बजट हाँ कब पेश किया गया था। बढ़िया सर। हाँ, अब उसके बाद में सर बात करें थोड़ा सा, और आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल आ पा रहा हो? और रिकॉल तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे सर। मैथ्स भी थे, इजी थे मैथ्स। तो एक क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि अगर 28% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट होता है, तो उससे एक रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक था कि त्रैमासिक रूप से CI ज्ञात करना था, रेट दे रखा था उनने 20% और टाइम 9 महीने की थी। बहुत बढ़िया सर। हाँ सर जैसे एवरेज हो जाता है टाइम एंड वर्क, हाँ, एवरेज का भी था एक एवरेज का था। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बता पाएँ कि ऐसा पूछा गया था क्या वाकई में? एवरेज का देखिए एक ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दे रखा था, सेकंड थर्ड नंबर का रेशियो दे रखा था, और टोटल जोड़ करके दे रखा था। तो हाँ, तो उसमें से थर्ड नंबर का वो बताना था, पूछ रहा था क्या होगा। हाँ सर, थोड़ा सा बात करें जैसे हमारा जियोमेट्री सेक्शन है, कितने क्वेश्चन थे, कैसा लेवल था? भाई चल रहा फ्रॉम हरियाणा। बहुत बढ़िया भाई। ज्योमेट्री के मतलब सवाल थे आई थिंक 3 या 4 के आसपास थे। उनमें मतलब सवाल इजी पूछ रखे थे। एक था जैसे कि ट्रायंगल दे रखा था, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल थी, और सॉरी ट्रायंगल के अंदर सर्कल थी, टच कर रही थी तीनों साइड्स को। ABC सर्कल थी, PQR पे टच कर रही थी, और AB माइनस BC दे रखा था, BC माइनस CA दे रखा था, AB माइनस BC 4 था, BC माइनस CA 2 था, और उनमें से एक का मतलब परिमाप पूछ रखा था, और AB और AC दे रखा था।
और सर थोड़ा सा बात करें आज इंग्लिश में, थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहें इंग्लिश का कैसा लेवल था, कैसे इंग्लिश का लेवल जैसे एज वेल प्रीवियस पेपर से ही था एग्जैक्ट, मतलब जैसे ऑब्सक्योर का एंटोनिम पूछ रखा था, काम एज ए ककम्बर का वो फ्रेज पूछ रखा था, हाँ, और ईरर पूछ रखा था, जैसे ही हैज़ बिन लर्निंग जैसे सिंस 2 आवर्स दे रखा था तो उसमें फॉर आना चाहिए, ये पूछ रखा था। हाँ सर, जैसे सेंटेंस एरर हो जाते हैं, पैसेज होता है, हाँ पैसेज में पूछ रखा था कैमल एंड फॉक्स के बारे में पूछ रखा था, उसका पैसेज के रिगार्डिंग था कि 2 कैमल एंड फॉक्स थे, वो मतलब चोर थे, वो एक नदी को क्रॉस करना चाहते थे, तो फिर फॉक्स को स्विमिंग नहीं आती थी, तो उसके कंधे पे बैठ के वो स्विम करके नियर बाई खेत में गया था सर। और थोड़ा सा बात करें आपका, मेरे को जो स्टैंडर्ड जितना मैं पता करता हूँ अच्छा था, इससे पहले आपने कोई सीजीएल का एग्जाम दिया है? हाँ, इससे पहले भी मैंने दे रखा था, 19 का मेरा फाइनल हो गया है जी, और 20 का अभी मेंस का आने वाला है जी, तो बाकी 21 का साथ में दे रहे हैं सर। हाँ, बात करें थोड़ा सा आपकी सक्सेस का पीछे का रीज़न क्या है, वो थोड़ा सा आप बता पाएँ। आपने 19 का भी क्वालिफाइड किया है, 20 का भी क्वालिफाइड किया है, 21 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप समझा पाएँ। सर एक्चुअली क्या है कि पहले हमने तो एक बेसिक्स, एक्चुअली हम बिहार से हैं, बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमने बेसिक्स वहाँ के लोकल टीचर से ही पढ़ी थी, और उसके बाद हम 7-8 बंदे थे जिन्होंने ग्रुप स्टडी किया, तो ग्रुप स्टडी काफ़ी मतलब कि इफेक्टिव रहा, और मेरा 2016 के बैच से MTS एज ए मैं सेलेक्टेड अभी यहीं दिल्ली में हूँ। अच्छा, हाँ, सिलेक्टेड MTS हूँ, 2016 की जो आई थी वैकेंसी उसमें 18 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं यहाँ सेलेक्टेड हूँ। तो फिर मेरे ग्रुप से सारे लोग अभी 4600 ग्रेड पे के 2019 से सबका सिलेक्शन हो गया है, तो आगे बाकी सर देखिए पेपर सही गया है कह सकते हैं। बात करें थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रेटजी की, जो आप मेहनत करते हैं उसकी 2-4 टिप्स स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। सर एक्चुअली देखिए स्ट्रेटजी तो ये स्टूडेंट वाइज डिपेंड करती है, पर मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर करना मस्ट है सर। जब से TCS ने पेपर स्टार्ट किया है सर 2018 से, तो इन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया है जो कि कैलकुलेटिव होता है बस। हाँ जी, देखिए मैथ्स का मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है सर, 2 3 4 A 5 B, जो कि 22 से डिविजिबल था, और A प्लस B एक्चुअली पूरा वो दे रखा था कि A प्लस B की वैल्यू निकालनी थी, जिसका सम तो 8 आ रहा था, पर उसमें था कि कौन से सबसे बिगेस्ट नंबर हो पर वो 5 से डिविजिबल ना हो। अच्छा, हाँ एग्जैक्ट। आप लोग देख सकते हैं भाई 3 बार CGL में सेलेक्टेड है, एक तरह से देखा जाए तो इस बार भी भगवान करे इनका सिलेक्शन हो जाए। सर मैं बात करूँ जैसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, सीरीज हो जाता है 2 4 6 8 10, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं कि 1-2 छूट ही जाता है, आज लेवल कैसा था? हाँ, सीरीज का मैं भी जैसा बताया कि प्रीवियस ईयर मैं अभी कल ही रिवाइज किया था, तो 2-3 सवाल थे, जैसे कि 3 गुना करके 2 जोड़ रखे थे, 3 गुना करके 2 जोड़ रखे थे, उसका था एक स्क्वायर करके उसमें से 4 जोड़ रखे थे, उससे सवाल थे। तो कोडिंग के थे 2 नंबर के थे, और एक कोडिंग का था, और एक फीलर वाला था FGQ के FDM ऐसा करके 5 वर्ड का वो बन रहा था, वो था सर। सर आपको दोबारा से CGL का एग्जाम देने का मौका मिले तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे, वो बच्चे कर सकते हैं, वो थोड़ा बताइए। देखिए सर, CGL में एक्चुअली हम सुधार यही कर सकते हैं, वो हमें भी कमी देखे सर, कि जो स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। मेरे भी 3 रीजनिंग में क्वेश्चन रह गए, मतलब मैंने बिना देखे ही वो मेरे से छूट गए। अब मुझे पता नहीं है वो कैसे क्वेश्चन थे, वो तो मैं आंसर की में देख पाऊँगा, पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ तो थोड़ा सा मेरा माउस में इशू आ रहा था, 3-4 बार क्लिक कर रहे थे तब जाके हो रहा था, औरों से मैंने पूछा तो उनके साथ नहीं इशू था, तो सर्वर का कोई इशू नहीं लगा मुझे, बाकी मेरी गलती है या फिर माउस मैंने चेंज नहीं पहले करवाया सर। और बाकी एज ए स्टूडेंट को यही हम सजेस्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर मस्ट कर लें, मतलब अच्छा था सर। इसके बारे वो बता देंगे भैया, बता दीजिएगा भैया को। सर मैं थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन डीप में उठाना चाहूँगा कि आपने कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, और अभी आपने का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन? नहीं, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, मेरा 2019 में ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है जी, और एक्चुअली 2018 में होना था, पर 19 जनवरी में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है जी। और मैंने तैयारी इंटरमीडिएट के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी 2015 से जी। हाँ, तो मैंने 16 का वही MTS का पेपर दिया सर, फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ, तो फिर घर वालों ने कहा कि कर लो
पहली जॉब है तो कर लिया सर। और उसके बाद फिर यहाँ भी ऑफिस में टाइम अच्छा खासा मिल जाता था तो हमने तैयारी साथ साथ शुरू किया सर। अगर 2020 वाली में या फिर 21 वाली में आपका ज्वाइनिंग होता है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहेंगे? इनकम टैक्स को, सीबीआई को, गृह मंत्रालय, किस में जाना चाहेंगे? सर ऐसे तो जैसे चाहत तो एमईए की है सर, पर अगर क्योंकि एमईए से ये है कि हम दिल्ली में रह सकते हैं सर। एक्चुअली जैसे हम नॉर्थ से हैं तो हमें साउथ का थोड़ा एक इशू होता है सर, इसी वजह से हम चाहेंगे कि जैसे एमईए हो जाए या सीएसएस हो जाए, मतलब ऑफिस डेस्क वर्क जो हो वो अच्छा एनवायरनमेंट आप रहे। हाँ बस सर। थैंक यू सो मच सर, मैं आपको उम्मीद करता हूँ इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो। थैंक यू सो मच। और सतवंत नाम है मेरा। सतवंत जी कहाँ से आए सर? हरियाणा। हरियाणा। कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? मेरे 75 हो गए। 75। आपका परिचय सर? मैं सचिन राजपूत फ्रॉम नरावली फरीदाबाद से 65 में कर आया हूँ, पर पेपर आसान नहीं था, ऐसा नहीं था। पेपर सबके अलग अलग थे। मैं थोड़ा ऐसा ही आया था, वैसे आसान था। जीएस आसान थी, रीजनिंग आसान थी बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा आपसे आपका परिचय बताइएगा, जैसे भाइयों ने बताया कितना अटेम्प्ट किया आज के पेपर में? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया सर, पेपर बहुत अच्छा गया। सर थोड़ा सा बात करें, आज वो क्या करंट अफेयर पूछी गई थी, नहीं पूछी गई थी, और कितने क्वेश्चन थे? सर पूछा गया था। पूछा गया था। क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह। सर ने अटेम्प्ट बताया, आप अपना अटेम्प्ट बताइए, कितना अटेम्प्ट कर पाए आज? मेरे तो 89 है। 89, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा बात करें पेपर का, 2-2 मिनट में ओवरव्यू बताइएगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट ऐसी लगी। सबसे पहले सर से जान लेते हैं, 1 मिनट आ रहा हूँ। मैथ बहुत अच्छा लगा। मैथ अच्छा लगा आपको? हाँ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश अच्छा था। अच्छा था। सर आप थोड़ा ओवरव्यू बताइएगा। देखो उसमें क्या था ना कि मतलब करंट अफेयर मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन थे जी, बाकी जीएस ज़्यादा पूछा था जी, आप भी देखे हो ना, यही था आसान। हाँ, और रीजनिंग इजी थी जी, इंग्लिश भी, और रीजनिंग तो बहुत ही इजी थी, मतलब कोई भी पूरे कर लेगा उसमें। हाँ, जी, और मैथ में ऐसा है कि 20 से लेके 22 क्वेश्चन लोग कर लेंगे जी, और बाकी इंग्लिश में भी कर लेंगे, मतलब ओवरऑल सबके 90 से ऊपर ही अटेम्प्ट होंगे जो मतलब सीरियस कैंडिडेट होगा। बाकी तो वैसे होता ही रहता है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी इसमें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। क्यों सर, उसके पीछे का रीजन थोड़ा आप बता पाए? इजी थी शिफ्ट। अच्छा इजी थी, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ज़्यादा फायदा नहीं। थोड़ा सा सर बात करें आज का, अपने थोड़ा सा बताइएगा कि मैथ हो गया, रीजनिंग होगा, कैसा कैसा लेवल आपको देखने के लिए मिला आज के पेपर? मतलब इजी था ये, आज ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस शिफ्ट में। अच्छा इजी था पेपर। थोड़ा सा बात करें जैसे जीएस वाला पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन आपको रिकॉल आ पा रहे हैं, याद आ पा रहे हो सर? ऐसे तो याद नहीं आ रहे यार। जैसे जनगणना हो गया या भारतीय इतिहास हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया हो आज के पेपर में? पॉलिटी थोड़ी मैक्सिमम अमाउंट में थी। अच्छा मैक्सिमम अमाउंट में पॉलिटी थी। लगभग कितने क्वेश्चन होंगे सर? पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन थे आज। जी 4-5 क्वेश्चन थे। 4 थे। 4। अच्छा भारतीय इतिहास की बात करें, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? हिस्ट्री के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे।